मेहुल के पास रमेश का कॉल आता है कि कल रात उसके दुकान में चोरी हो गई है। फोन कट होते ही मेहुल रमेश की दुकान की तरफ चले जाता है। मेहुल रमेश के बताए एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे एक दुकान नहीं बल्कि 3 दुकानें थी। मेहुल तीनों दुकानों को देखकर समझ जाता है कि कौन सी दुकान रमेश की है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि कौन सी दुकान रमेश की है? सोचिए सोचिए। दूसरी और तीसरी दुकान में लोग शॉपिंग कर रहे हैं और पहली दुकान में सामान बिखरा हुआ है, यानी यही वो दुकान होगी जिसमें चोरी हुई है। मेहुल दुकान के अंदर चले जाता है। दुकान के अंदर रमेश मुंह लटका के बैठा हुआ था। सर, मैं बर्बाद हो गया, पूरे 2 लाख रुपए की चोरी हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं चोर को पकड़ लूंगा। मेहुल दुकान को अच्छे से देखता है। दुकान का पूरा सामान टूटा और बिखरा हुआ था। ये जरूर कोई रमेश का दुश्मनी होगा, इसने ही वो किया होगा। डिटेक्टिव आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा होगा कि चोर अमन का दुश्मनी होगा? सोचिए सोचिए। दुकान के अंदर नमक के पैकेट को ध्यान से देखिए, इसे फाड़ा गया है और तेल के बोतल के ढक्कन को खोलकर सारा तेल फेंक दिया गया है। अब भला कोई चोर इन चीजों में अपना टाइम बर्बाद क्यों करेगा? वो चोरी करके सीधे जा सकता है, यानी कि कोई रमेश का दुश्मनी होगा जो रमेश का नुकसान करना चाहता था। रमेश, क्या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा है? तब रमेश बताता है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर उसका 4 लोगों से झगड़ा हुआ था। अरे यार, तुम भी कितने झगड़ालू हो। उसके बाद रमेश उन सारे लोगों के नाम और एड्रेस बताता है जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ था। मेहुल उनका नाम और एड्रेस लेके केस की छानबीन के लिए निकल जाता है। मेहुल तुरंत नीरज के घर पे पहुंच जाता है। मेहुल घर की डोरबेल बजाता है। वहां से 3 लोग निकलते हैं। मेहुल तीनों लोगों को देखकर समझ जाता है कि कौन नीरज है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी, इन तीनों में से कौन नीरज है? सोचिए सोचिए। पहला वाला बच्चा 9-10 साल का लग रहा है, भला वो रमेश को कैसे मार सकता है? और तीसरा वाला आदमी काफी बूढ़ा लग रहा है, यानी दूसरा वाला आदमी ही नीरज होगा। नीरज, क्या तुमने रमेश की पिटाई की थी? रमेश का नाम सुनते ही नीरज काफी गुस्सा हो जाता है और मेहुल को उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्या तुम रमेश के चमचे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पीटूंगा। मेहुल नीरज को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और केस की छानबीन करने आया हूँ। मेहुल का नाम सुनते ही नीरज काफी डर जाता है। आई एम सॉरी सर, मैंने कुछ और ही समझा था, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेहुल नीरज से पूछताछ करने के बाद बाकी 3 लोगों के घर भी जाता है जिनका रमेश के साथ झगड़ा हुआ था। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है तो पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो उस बात को कब का भूल गया हूँ, मैं तो 1 हफ्ते से बाहर गया था, ये देख के मेरी ट्रेन टिकट। दूसरा आदमी बोलता है, सर मैं तो रमेश से बात भी नहीं करता हूँ, मैं आज ही बेंगलोर से आया हूँ, ये देख के मेरी टिकट। तीसरा आदमी बोलता है, सर मैं तो बस 1 मिनट पहले ही आया हूँ, मैं पिछले 5 दिनों से घूमने के लिए गया था, अब भला मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। तीसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है। उसके घर में देखिए एक अगरबत्ती जल रही है जो बिल्कुल खत्म होने वाली है, और वो आदमी बोल रहा था कि मैं बस 1 मिनट पहले ही आया था और 5 दिनों से बाहर था। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल एक अर्जेंट केस के लिए दुबई चले जाता है। इंस्पेक्टर मेहुल के ऑफिस में जाता है। उस वक्त वहाँ पे आलिया बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर आलिया को बताता है कि एटीएम मशीन में चोरी हो गई है और वहाँ एक लाश भी मिली है। आलिया और इंस्पेक्टर तुरंत क्राइम सीन पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी और एटीएम मशीन पूरा टूटा हुआ था और एटीएम से सारे पैसे गायब हुए थे। एटीएम मशीन को देखते ही आलिया तुरंत समझ जाती है कि मशीन को किसी गाड़ी से खींचा गया है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया को ऐसा क्यों लगा होगा कि मशीन को गाड़ी से खींचा गया है? सोचिए सोचिए। मशीन को ध्यान से देखिए। मशीन अपनी जगह से काफी आगे है और उसमें खींचने के निशान भी हैं, यानी किसी ने मशीन को गाड़ी में बांधकर उसे खींचा होगा। जरूर मुझे बाहर जाके कार के टायर के निशान भी मिलेंगे, इतनी बड़ी मशीन खींची है, जरूर टायर पे प्रेशर पड़ा होगा। आलिया तुरंत बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे टायर के निशान होते हैं। आलिया और इंस्पेक्टर टायर के निशान को फॉलो करने लगते हैं। टायर के निशान को फॉलो करते करते आलिया और इंस्पेक्टर एक चौराहे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे 4 रास्ते थे। आलिया इन चारों रास्तों को देखकर समझ जाती है कि चोर किस रास्ते पे गए होंगे। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि चोर किस रास्ते पे गए होंगे? सोचिए सोचिए।
एटीएम के पास जो टायर के निशान मिले थे उनमें ऑयल भी था और चौथे वाले रास्ते को ध्यान से देख के उसमें भी ऑयल गिरा हुआ है, यानी चोर चौथे वाले रास्ते से गए होंगे। आलिया चौथे वाले रास्ते में जाने की सोच ही रही थी, तभी पीछे से इंस्पेक्टर बोलता है कि दरियानगर में एक एटीएम मशीन की चोरी हो गई है, हमें जल्दी से वहां जाना होगा। दोनों ही कार में बैठकर दरियानगर के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही चोरी हो गई थी। यहाँ भी टायर के निशान थे लेकिन सब कुछ टूटा हुआ था। इंस्पेक्टर आलिया से बोलता है जरूर ये वही चोर होंगे, वहाँ से चोरी करने के बाद ये यहाँ आए होंगे। नहीं सर, यहाँ पे वो चोर नहीं आए थे, यहाँ पे एक चीज अलग है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया को ऐसा क्यों लगा होगा कि यहाँ पे वो चोर नहीं बल्कि कोई और चोर आए थे? सोचिए सोचिए। यहाँ पे ऑयल के निशान नहीं है, मतलब चोरी दूसरे कार में की गई होगी। और यहाँ पे 2 पैरों के निशान भी है और वहाँ से तो सिर्फ एक इंसान भागा था। मुझे तो लगता है इन चोरों की पूरी गैंग है आलिया। आलिया को एक और कॉल आता है कि मुजफ्फरनगर में एटीएम की चोरी होने वाली है। आलिया तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। उस समय चोर एटीएम मशीन की चोरी कर रहे थे। आलिया पहले वाले चोर को अपने पर्स से मारती है और दूसरे वाले चोर को एक किक लगाती है। दोनों चोर वहीं के वहीं गिर जाते हैं। आलिया और इंस्पेक्टर दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। दोनों चोर आलिया और इंस्पेक्टर को बता देते हैं कि उनकी पूरी गैंग कहाँ छुपी है। आलिया और इंस्पेक्टर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पूरी गैंग को पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। डिटेक्टिव आर्मी, इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि दोनों में सबसे पहले कौन मरेगा। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।